दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे गुण, स्वभाव, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और अंत में बात करेंगे क्या करें क्या ना करें जिससे जीवन आपका अच्छा रहे। और उन बातों को अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए, और अगर उन बातों को आप समझते हैं तो जीवन में कई सारी चीजें हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जीवन को आप संवार सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं गुण स्वभाव की। मैं अगर वृश्चिक राशि के लिए बात करूं तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो बेहद ही संवेदनशील होती है। बेहद ही संवेदनशील होती है मतलब अगर जैसे एक एग्जांपल लूं तो किसी का थोड़ा सा अच्छा व्यवहार अंदर से आपको काफी खुश कर जाता है और किसी का थोड़ा सा बुरा व्यवहार अंदर से काफी दुखी कर जाता है। तो यह संवेदनशील होती है राशि, जलीय राशि होती है, और जलीय राशि में भी सबसे संवेदनशील होती है, जल जैसा स्वभाव होता है आपका। दूसरी चीज क्या है, ये वो राशि होती है वृश्चिक राशि जो बेहद ही गहरी राशि होती है, अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए होती है। चेहरा देख के नहीं समझ सकते लोग, बहुत सारी चीजें आपके अंदर चल रही होती है जो आप समझ रहे होते हैं और आप ऑलवेज उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि खास करके आप अननोन पर्सन के पास या जिसके साथ क्लोज नहीं हो उसके साथ अपने दुख दर्द को थोड़ा सा भी नहीं बांटते हैं। तो कई सारे रहस्यों को अपने अंदर समेटते हैं और कई सारे प्रकृति के रहस्यों को समझने की भी शक्ति होती है, कई सारे गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति होती है और गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर होता है। तीसरी चीज अगर बात करूं आपके बारे में तो एक ऐसी राशि वृश्चिक राशि जो जिसको गले से लगाती है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करती है, उसको सब कुछ देती है, और जिसको गले से नहीं लगाती है उससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करती, उसको साधारण रूप से भी अपना दोस्त नहीं बनाती है। ये आपके अंदर एक जिद होता है। उसके साथ साथ देखिए, अगर आपकी बात करूं, बाहर से सख्त दिखते हैं आप। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो बाहर से बहुत सख्त दिखती है। कई लोगों को बाहर से सख्त दिखती है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो मन में होता है वो बोल देती है, संकोच नहीं करती बोलने में, इसको सच बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, और इसी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से थोड़ा सख्त दिखती है बाहर से। लेकिन अंदर से बात करूं ना तो बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारी भावनाओं को अपने अंदर लिए हुए होती है, जिसको कम लोग देख पाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के कारण लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई अंदर इनके झांके तो पता चले कि इनके अंदर कितने इमोशंस हैं, क्योंकि इमोशंस भी उतने ही आपके अंदर होते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो खुली किताब हैं आप और बंद किताब भी हैं आप। खुली किताब हैं क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जो दिल में आता है वो आप बोल देते हैं, इसलिए आप खुली किताब भी हैं। बंद किताब क्यों हैं? क्योंकि आप सबके सामने नहीं खुलते हैं और बहुत सारी चीजों को अंदर समेटे हुए होते हैं, नहीं बताते हैं। इवन आपके कई ऐसे दर्द होते हैं जो फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं चल पाता है, आप जानने ही नहीं देते हैं। तो बंद किताब भी आप होते हैं और खुली किताब भी होते हैं। दूसरी अगर बात करूं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। कमाल की राशि है, जिसको पसंद नहीं करेगी उसके लिए ये इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलेगी, और जिसको पसंद करेगी, जिसके साथ बैठेगी तो फिर खुल के अपना सारा दिल निकाल के रख देगी। अगर वो आदमी पसंद है, वो आदमी लॉयल लगे तो उसके लिए एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। रोमांटिक भी नेचर है, कमाल का पर्सनालिटी होता है, डुअल पर्सनालिटी होता है, रोमांटिक नेचर भी है। तो इंट्रोवर्ट वाला भी पर्सनालिटी होता है उन लोगों के लिए जिसको पसंद नहीं करती, और एक्सट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी होता है, वाली पर्सनालिटी होती है उन लोगों के लिए जिसको पसंद करती है। इस तरह की ये राशि होती है क्योंकि खुलती है उनके सामने पूरी तरह से। एनर्जी लेवल की बात करूं, गुण में अगर बात करूं तो एनर्जी लेवल कमाल की होती है और रात में ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। आप देखिएगा, रात में कई वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा बढ़ती है। रात में आप और अच्छे से काम कर पाते हैं और एनर्जी लेवल आपकी कमाल की होती है। अगर आप उसको सही दिशा में इंप्लीमेंट करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड होती है, फैमिली के लिए बहुत करती है, लेकिन फैमिली से उतना मिलता नहीं रिटर्न। जितना अपने पेरेंट के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सिस्टर, वाइफ के लिए, सबके लिए सोचती है ना, उतना इसको रिटर्न नहीं मिल पाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण फैमिली इसको मिसअंडरस्टैंड करती है, जबकि ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होती है। मदद करने की भावना से मजबूर होती है, बहुत मदद करती है, हर वक्त मजबूर हो जाती है मदद करने की भावना से। आज लड़ लेगी, कहेगी भैया अब इस आदमी को हेल्प नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, फिर उसको बाद में हेल्प करती है। उसके साथ साथ अगर बात करूं, अगर आपके थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स की, पेशेंस की, ये सब तो जो चीजें बताई मैंने, ये लगभग आपके गुण में आते हैं। गुण वाला स्वभाव है ये, और स्वभाव है आपका और गुण है आपका। स्वभाव और गुण की बात करूं, अगर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट में बात करूं तो पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है। देखिए, स्वीकार कीजिए सच को, क्योंकि मैंने कहा था क्या करें क्या ना करें उस पर भी बात करेंगे हम, आएगा समय अभी। तो स्वीकार कीजिए इस चीज को कि थोड़ा पेशेंस की कमी होती है इस मामले में, कि समय का इंतजार नहीं कर पाती किसी को जवाब देने के लिए, थोड़ा एकदम फट से बदला लेने के मूड में आ जाती है, और ये चीज कभी कभी आपके लिए घातक हो जाता है, क्योंकि आपके लिए कई बार जरूरतें टूट जाती है, क्योंकि आप ऐसे लोग होते हैं जो प्रिंसिपल्स को, सही प्रिंसिपल्स को कभी नहीं छोड़ते। चाहे आपको जीवन में जितना नुकसान हो जाए, आप किसी भी शर्त पे अपना सही प्रिंसिपल्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से आप कभी कभी
थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके अपनों को चुभ जाती है। ये थोड़ा सा आपको संभालना है, वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट में होता है। अब देखिए यहाँ इसके बाद बात करूँ इन दोनों के बाद मैं योग कारक ग्रह और मारक ग्रह की बात करूंगा, फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या करें क्या ना करें। इस पार्ट को जरूर समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। योग कारक ग्रह में अगर बात करूं तो सूर्य चंद्रमा सबसे योग कारक आपके लिए, मंगल से भी ज्यादा, क्योंकि मंगल तटस्थ की भूमिका में है, सिक्स्थ लॉर्ड भी होते हैं। हालांकि मंगल अभी आपके लिए योग कारक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल योग कारक नहीं है, मंगल भी योग कारक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा, गुरु भी आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये सर्वाधिक शुभ ग्रह, सर्वाधिक योग कारक ग्रह आपके लिए होते हैं। मंगल तटस्थ होते हैं, लग्नेश हैं, तो योग कारक उनको जरूर माना जा सकता है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और गुरु आपके सबसे योग कारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह में कहूं तो शुक्र और बुध, खास करके बुध ज्यादा मार्केस बनता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। बुध क्या है? हमारी वाणी, वाणी ही मारक बनती है। वृश्चिक राशि का रिश्ता अगर टूटता है ना, वृश्चिक राशि को नुकसान होता है ना, तो केवल अपनी वाणी से। इसलिए वाणी का कारक बुध यहां पर मारक होता है, इसको संभालना है, इसको संभालना है। अब देखिए हम देखते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इंक्लूडिंग ग्रह की रेमेडीज और आपके गुण स्वभाव और जीवन को लेकर के क्या करें क्या ना करें। देखिए सबसे पहले विचार करते हैं क्या ना करें, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल एट मोस्ट। बहुत ज्यादा लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। देखिए यहां पर देखिए कितनी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। 12 राशि में 8वीं राशि आप हैं। अगर हर इंसान आपके जैसा हो जाए तो 12 की 12 सारे लोगों को वृश्चिक राशि में ही ऊपर वाला पैदा करता, अलग अलग राशियों में क्यों पैदा किया? आप समझो इस चीज को। आप कहोगे सर मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? आप मत चलो ना उसके साथ। आप समझो जब राशियां 12 हैं, लग्न अलग हैं और नक्षत्र अलग है, 27 नक्षत्र, तो लोग तो अलग अलग होंगे ना, सब तो आपकी तरह नहीं सोचेंगे। क्या आप मिथुन वाले की तरह सोचोगे? नहीं, तो मिथुन वाले आपकी तरह क्यों सोचेंगे? तो आपको जो अच्छे लोग लगते हैं उसके साथ चलिए, नहीं लगते नहीं चलिए। बहुत ज्यादा लोगों को चेंज करने में मत लगे रहिए, उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी काफी बर्बाद होगी। आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, एक आपके कॉन्शियस माइंड का, आपके दिमाग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दूसरे के बारे में सोचता रहेगा, और वो बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी कमाल की है, और उसको आपको कहां लगाना है? अपने प्रोफेशन में। इग्नोर करिए उन लोगों को जो बुरे हैं। आप नहीं चल सकते, मत चलिए। एक बार किसी से धोखा खा लिया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, उसके पीछे लगे मत रहिए। तो पहली चीज, आपको लोगों को चेंज करने की इतनी कोशिश नहीं करनी है, और बहुत ज्यादा दिमाग दूसरों के पीछे नहीं लगाना है, और बहुत ज्यादा दिमाग प्रतिशोध की भावना में नहीं लगाना है। आप अपना कर्म करिए, अपने प्रोफेशन, अपने ग्रोथ में ज्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग बुरे किए हैं ना, समय आने पर शनिदेव उसका खुद हिसाब कर लेंगे। आपको नहीं अच्छे लगते हैं, आप मत चलिए। दूसरी चीज जो आप कंट्रोल कीजिए, डोंट हेल्प एवरीवन। सच बता रहा हूं, आप सब इस आदत से बाज आ जाते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा, आपको शनिदेव 7.5 और ढैया में समझाते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, और जब समझाते हैं तब क्लैरिटी आपको पूरी आती है। और क्लैरिटी आने के बावजूद भी कई बार आप इतने फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं कि जानते हुए कि ये आदमी हमको धोखा देता है, ये आदमी हमको परेशान करता है, फिर बार बार उसकी मदद करते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हर आदमी हेल्प के लायक नहीं है। इसलिए आपको, और हर आदमी, सच में हर आदमी इस लायक नहीं है कि आप सबके साथ चलें। तो आपको हेल्प भी लिमिटेड लोगों को करना है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहना है। बात सच समझिएगा। अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो आपको खुद के लिए भी सोचना है। आपको बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी नहीं होना है। फैमिली को भी समझिए, दोस्तों को भी समझिए, लेकिन उसमें एक लिमिटेशंस रखिए। आप मदद करने की आदत से इतना मत मजबूर हो जाइए कि अपना ही नुकसान हमेशा कर लीजिए। और जब आप ठानते हैं कि इस इंसान के साथ नहीं चलना है, इसको अब हेल्प करके नहीं चलना है, तो फिर आप मुड़िए अपनी तरफ और बढ़िए अपनी जिंदगी में आगे। अगर दोबारा मदद करने का मौका मिले, इंसान बहुत अच्छा लगे, सुधर जाए, तो मदद कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ये चीज़ आप समझिए। ये आपको ये 2 चीज़ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, इसको ध्यान से समझिए। पहली चीज़ तो आपको लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करना है। मंगल लग्नेश है और मंगल 6th लॉर्ड है। मंगल ही लग्नेश और मंगल ही 6th लॉर्ड, शत्रु का घर। आप अपना खुद शत्रु बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? 2 काम करके। हेल्प बहुत ज़्यादा लोगों की करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को बदलने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आपको लव योर सेल्फ करना है, अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करने के लिए क्या करना है? जो लोग आपसे बिल्कुल क्लोज हैं, पेरेंट हैं, वाइफ हैं, आप समझो इनको थोड़ा सा एज इट इज स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है। जिसको जो लोग अच्छे नहीं लगे और आप उसको नहीं बदलने की कोशिश किए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ दिए। लेकिन कुछ तो लोग होंगे जिंदगी में जिसके साथ आपको चलना पड़ेगा, तो आप उनके साथ
जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइए। अगर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं हूँ, अगर ये थोड़े बुरे भी हैं और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ, इनकी कुछ आदतें थोड़ी बहुत गलत है, लेकिन वो बहुत अपने लोग हैं, बहुत क्लोजेस्ट लोग हैं, जैसे मैंने बताया पेरेंट, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, और उसके साथ चलना ज़रूरी है, तो आप अपने आप से प्यार कीजिए। वहाँ थोड़ा सा कम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, बहुत ज़्यादा सख्त आप वहाँ मत बोलिए, अपनी वाणी को अपना दुश्मन मत बनाइए। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए और देखिए मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या करने से मेरा भी जीवन आगे बढ़ेगा, वो चीज़ समझिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, पेशेंस डेवलप करना है। पेशेंस डेवलप करने के लिए आप समय का इंतजार करने के लिए, पेशेंस डेवलप करने के लिए मेडिटेशन कीजिए और योगा कीजिए। मेडिटेशन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 चीज़ करिए ताकि आपको मेंटल स्टेबिलिटी प्राप्त हो। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आप मत सोचिए, छोटी छोटी बात को दिल पर मत लीजिए। इसके लिए आप योगा मेडिटेशन से जुड़ो, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन करो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, भगवान सूर्य की और शिव की आराधना करनी है। सूर्यदेव की आराधना करो आप और शिव की आराधना करो आप। इससे क्या होगा, सूर्य सबसे योग कारक ग्रह हैं, सूर्य पावर में आएंगे, करियर प्रोफेशन के लिए अच्छा है। शिव आराधना करोगे, चंद्रमा भाग्येश पावर में आएगा, राहु और शनि के नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेंगे। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो शिव और सूर्य की आराधना करिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये मैंने एक नैसर्गिक रूप से एक चीज़ें बताई, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षडबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखा लीजिएगा। हमसे दिखाना चाहे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में सारी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।